आपका पहला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है भारत के आपके कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य जहाँ से क्वेश्चन आपको जो है आपके आरआरबी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला है आपका पलामू या आपका बेताल अभ्यारण्य। पलामू या बेताल अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो पलामू या बेताल अभ्यारण्य आपका झारखंड में है। आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बात करते हैं हजारीबाग आपके वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य आपका झारखंड में स्थित है और 2021 एनटीपीसी एग्जाम में आपसे पूछा गया था। भद्रा अभ्यारण्य की बात करें, भद्रा अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है, तो भद्रा अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में स्थित है। अगला है आपका कार्बनेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कार्बनेट राष्ट्रीय उद्यान आपका लखनऊ कहाँ पर है, आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। एनटीपीसी 2022 में जो आपका एनटीपीसी का मेंस हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका बिहार में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है। आरपीएफ एसआई 2019 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। सोमेश्वर अभ्यारण्य की बात करें, सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में स्थित है। पंचमंडी अभ्यारण्य की बात करें, आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है आपका डाची गांव राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये क्वेश्चन भी आपसे आपका एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तुंगभद्रा अभ्यारण्य की बात करें, तुंगभद्रा अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में स्थित है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। धना पक्षी अभ्यारण्य बिहार की बात करें तो आपका राजस्थान में स्थित है। ओबरा अभ्यारण्य की बात करें मेरे प्यारे साथियों, ओबरा अभ्यारण्य आपका पंजाब में स्थित है। चिल्का अभ्यारण्य की बात करते हैं, चिल्का अभ्यारण्य आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहना अभ्यारण्य की बात करें, आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। पेरियार अभ्यारण्य आपका केरल राज्य में स्थित है। पेंच अभ्यारण्य आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 2022 में आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जय हिंद साथियों आज के जो तो मेरे प्यारे साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका कान और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपसे एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अध्ययन से रिलेटेड। तो बात करें कान और आपका उससे संबंधित रोगों का अध्ययन, तो मेरे प्यारे साथियों कान और उससे संबंधित जो आपके रोग होते हैं उनके अध्ययन की बात करें तो वे आपका ओटोलॉजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ओटोलॉजी कहलाते हैं। ओटोलॉजी आपको ए विकल्प में दिया है, यानी जिन बच्चों ने ए विकल्प चुना है बिल्कुल सही चुना है। ओटोलॉजी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आपके लिए दावेदार हो जाते हैं। जैसे पहला है आपका कीटों का अध्ययन। तो बात करें कीटों के अध्ययन की, तो कीटों का अध्ययन आपका एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन जो कहलाता है मेरे प्यारे साथियों आपका एंटोमोलॉजी आपका कीटों का अध्ययन कहलाता है। अगला है आपका तंत्रिका तंत्र के अध्ययन की बात करें तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहला जाता है, तो आपका न्यूरोलॉजी जो कहता है आपका तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है। बात करें हम वंशानुगत विषयों से संबंधित आपका अध्ययन, तो वंशानुगत विषयों से संबंधित अध्ययन आपका जेनेटिक्स कहलाता है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका एनटीपीसी 2021 के लिए। अगला 25 के लिए। अगला है भारत के कारकों का अध्ययन, तो रोगों के कारकों का अध्ययन, तो भारत में रोगों के कारकों का अध्ययन जो कहलाता है आपका एंटियोलॉजी रोगों का अध्ययन कहलाता है। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कान और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन आपका ओटोलॉजी कहलाता है। बात करें पृथ्वी की संरचना का अध्ययन, तो पृथ्वी की संरचना का अध्ययन मेरे प्यारे साथियों आपका जियोलॉजी कहलाता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाला है। पृथ्वी की संरचना का अध्ययन आपका जियोलॉजी कहलाता है। गुर्दे से संबंधित अध्ययन की बात करें तो गुर्दों से संबंधित अध्ययन आपका नेफ्रोलॉजी आपका गुर्दे से संबंधित अध्ययन कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। पक्षियों का अध्ययन की बात करें तो पक्षियों का अध्ययन मेरे प्यारे साथियों आपका ओर्नियोथोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्मों के अध्ययन की बात करें, जीवाश्मों का अध्ययन आपका पेलियोटोलॉजी आपका जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण अध्ययन
अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला जो आपका दक्षिण भारतीय राज्य पूछा है आपसे, ना कि भारतीय राज्य पूछा है, दक्षिण भारतीय राज्य की बात की गई है। तो दक्षिण भारतीय राज्य जो है वह है आपका आंध्र प्रदेश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो आपका हो जाता गुजरात। तो दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और कई बार इस क्वेश्चन में अधिकांश बच्चे गलत कर जाते हैं, तो आपको दोनों क्वेश्चनों को ध्यान में रखना होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, बात करते हैं सबसे युद्ध क्षेत्र, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है आपकी मासिन राव। मासिन राव में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहला पूर्ण आपका वैज्ञानिक जिले की बात करें तो पहला पूर्ण आपका बैंकिंग जिला तो कौन सा हो जाएगा? आपका पल्लक। आपका केरल का जो हो जाएगा आपका पल्लड़, आपका केरल का आपका बैंकिंग जिला हो जाता है। बात करते हैं सबसे बड़ी गुफा की, तो आपके अमरनाथ जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी गुफा है और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सबसे बड़ी आबादी वाले शहर की बात करें तो सबसे बड़ी आबादी वाला शहर जो है आपका मुंबई है, आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा आपके पठार की, तो दक्कन का पठार आपका सबसे बड़ा पठार है, क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे गहरी नदी की बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा सबसे गहरी नदी है, आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊंचा हवाई अड्डे की बात करें तो लेह हवाई अड्डा आपका लद्दाख में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। कौन सा सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो लेह हवाई अड्डा लद्दाख आपका सबसे ऊंचा हवाई अड्डा हो जाएगा। सबसे बड़ा पुस्तकालय की बात करें तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता आपका सबसे बड़ा पुस्तकालय है, इस बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा इनमें से किस राज्य के साथ नहीं लगती? तो क्वेश्चन पूछा गया है, चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा और बताइएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपाल की सीमा इनमें से किस राज्य के साथ नहीं लगती? तो बात करें नेपाल की, तो आपकी सिक्किम के साथ भी लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है, उत्तराखंड के साथ भी लगती है, यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ आपकी जो नहीं लगती, आपकी नेपाल की सीमा नहीं लगती। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश और किसकी सीमा किसके साथ लगती है, क्योंकि ये टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे पहला है आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो सीमा लगती है आपकी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है, मेघालय से लगती है, मिजोरम से लगती है, त्रिपुरा और असम राज्य से लगती है। यहीं पर अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान की सीमा आपकी पश्चिम बंगाल से लगती है, सिक्किम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है और असम राज्य से आपकी भूटान की सीमा लगती है। चीन की बात करें, चीन की सीमा आपकी लद्दाख से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा लगती है। म्यांमार की सीमा आपकी अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है, मिजोरम से लगती है और मणिपुर से आपकी सीमा लगती है। नेपाल की बात करें, नेपाल की सीमा बिहार से लगती है, आपकी उत्तराखंड से लगती है, यूपी से लगती है, सिक्किम से लगती है और पश्चिम बंगाल से आपकी लगती है। पाकिस्तान की आपकी जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य से आपकी पाकिस्तान की सीमा लगती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और अफगानिस्तान की सीमा मात्र एक जिले आपकी राज्य से लगती है, वो भी लद्दाख से। इस क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार यहाँ पर बच्चे जो लगाए जाते हैं आपके जम्मू कश्मीर लगाए जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपका पाकिस्तान की सीमा आपकी लद्दाख राज्य से लगती है। अगला क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी के लिए दावेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार के साथ सीमा साझा करने वाला देश है, तो आपको बताइएगा कौन है? तो आपका कौन हो जाएगा? नेपाल। नेपाल जो हो जाता है आपका सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार के साथ सीमा साझा करता है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। तो बात करते हैं नेपाल से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाओं के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। पहला क्वेश्चन ही तो आपका यही इंपॉर्टेंट है कि नेपाल की राजधानी। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू जो है आपकी नेपाल की राजधानी है। बहुत ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेपाल की मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपया जो है आपकी नेपाल की मुद्रा है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल की मुद्रा, तो नेपाली रुपया जो है आपका नेपाल की मुद्रा हो जाती है।
राष्ट्रीय गान की बात करें तो नेपाल का राष्ट्रीय गान क्या है? तो आपका सयो धुगा, सयो आपका धुंगा आपका फूल का, सयो धुंगा फूल का जो है आपका क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय गान है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं संसद की, तो राष्ट्रीय पंचायत जो है आपकी क्या हो जाएगी? नेपाल की संसद की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत आपकी नेपाल की संसद हो जाती है। बात करें संसदीय सीट की, तो नेपाल में संसदीय सीट कितनी है? तो 275 आपकी नेपाल में संसदीय सीट है, आपको ध्यान रखना है। नेपाल ब्रिटेन संधि की बात करें तो नेपाल ब्रिटेन संधि कब हुई थी? तो आपकी 21 दिसंबर आपकी 1923 में नेपाल ब्रिटेन संधि हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। नेपाल भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? तो आपकी 1751 किलोमीटर आपका करेक्ट जवाब होगा। और नेपाल में स्थित आपकी माउंट एवरेस्ट, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी कितनी 8848 किलोमीटर, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की आपकी नेपाल में ही पाई जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने भी हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, गोल्डन कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, यानी कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, उस टाइम पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का गठन कब किया गया था? यानी कांग्रेस में जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन में की गई थी, इसका गठन कब किया गया था? तो बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन का गठन कब किया गया था, तो चारों विकल्प इस क्वेश्चन के लिए आपको दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प आपका सही है। सोचिएगा समझिएगा इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही हो जाता है, कौन सा विकल्प आपके लिए करेक्ट होने वाला है। तो जिन बच्चों ने 1930 को चुना है बिल्कुल सही चुना है, यानी 1930 विकल्प सी को चुना है, बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं भारत में कुछ महत्वपूर्ण आपकी इंपॉर्टेंट डेटों के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे बात करते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका 10 मई आपका 1857 को, 10 मई 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन का अंत हो गया था आपका 1858 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत आपका हो गया था। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद का जन्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1861 में हुआ था। प्रार्थना समाज की संस्थापना आपके 1867 में हुई थी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1859 में हुआ था, ध्यान रखना है। 1800 कब हुआ था? 69 में। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि महात्मा गांधी का जन्म, तो 2 अक्टूबर 1869 आपका हो जाता है। का आपका कूका विद्रोह बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है। कूका विद्रोह कब हुआ? कूका विद्रोह जो हुआ था आपका 1872 में आपका कूका विद्रोह हुआ था। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना जो हुई आपकी 1875 में हुई, आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में आपका बंगाल का विभाजन हुआ था, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना को लेकर, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ आपका 1914 में, 1914 से 1918 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध चला था, आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। बात करते हैं महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन, तो महात्मा गांधी द्वारा जो चंपारण में आंदोलन हुआ आपका 1917 में, 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आपका आंदोलन हुआ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपका 1919 में हुआ था, आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ 1919 में हुआ। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ, आपके लिए मोस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो खिलाफत आंदोलन आपका 1920 में हुआ।
यहीं पर बात करें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था आपका 1920 से लेकर 1922 तक आपका असहयोग आंदोलन चला था और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला है आपका चोरा कांड। तो चोरी चोरा कांड बताइए कब हुआ। चोरी चोरा कांड आपका 1922 में आपका चोरी चोरा कांड हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बात करते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति। बताइए साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति आपकी 1927 में हुई थी और साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो हुआ था 1928 में हुआ था। आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जोड़ता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 किससे किसको जोड़ता है बताइए। तो ये जो जोड़ता है आपका मुंबई से चेन्नई को राष्ट्रीय मार्ग संख्या 4 जोड़ता है। इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। बात करते हैं भारत के कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पहला है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है। तो दिल्ली पाकिस्तान सीमा तक, दिल्ली से पाकिस्तान सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपकी 1 हो जाती है। बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपकी दिल्ली से कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपकी 2 हो जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 की बात कर लें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो है आपकी आगरा से मुंबई तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपकी 3 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो है आपका मुंबई से चेन्नई तक आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 हो जाती है। आपको ध्यान रखना है, आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 की। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 आपकी कोलकाता से चेन्नई हो जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 आपकी कोलकाता से आपकी मुंबई हो जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 आपकी वाराणसी से कन्याकुमारी हो जाता है। और बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपकी 8 की, तो दिल्ली से जयपुर होती हुई मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपकी 8 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है खट्टे फलों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अम्लों से रिलेटिव बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और एनटीपीसी के लिए ये क्वेश्चन दावेदार होने वाला है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे जरूर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन इन अम्लों से आपसे जरूर पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछा गया है खट्टे अम्लों में या खट्टे फलों में पाया जाता है। तो खट्टे फलों में जो पाया जाता है साइट्रिक एसिड यानी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, एसिड को ही आप अम्ल कहते हैं। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके पदार्थ, उनमें कौन कौन से अम्ल यानी एसिड पाए जाते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनने वाला है। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको एनटीपीसी एग्जाम में मिल जाएगा, आप इनको नोट कर सकते हैं। जैसे पहला है आपका, बात करें सिरके में, तो सिरके में जो पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। सेब की बात करें, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सेब में आपका मौलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका मौलिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर की बात करें तो अंगूर में आपका टार्ट्रिक एसिड यानी टार्ट्रिक अम्ल आपका अंगूर में पाया जाता है। यहीं पर इमली की बात करें तो इमली में आपका टार्ट्रिक एसिड यानी टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली में भी पाया जाता है। खट्टे फलों की बात कर लें तो खट्टे फलों में आपका साइट्रिक एसिड आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। दूध की बात करें तो दूध में आपका लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल आपका दूध में पाया जाता है। दही में भी आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। बात करें आपकी किसकी, घास की, तो घास में आपका बेंजोइक एसिड पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। सोडा वाटर को देखते हैं, सोडा वाटर में आपका कार्बनिक अम्ल आपका सोडा वाटर में पाया जाता है और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका पेंटागोनिया का मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और सेलेक्टेड है। तो बात करें पेंटागोनिया की, तो मेरे प्यारे साथियों जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है वह आपका अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। देखते हैं विश्व के कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल, क्योंकि मरुस्थल से संबंधित भी एक क्वेश्चन आपसे पिछले एग्जामों में पूछा गया है। जैसे पहला है आपका सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल की बात करें, सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। अर्मेनियन मरुस्थल की बात करें, अर्मेनियन मरुस्थल आपका जो है अरब प्रायद्वीप में है। गोबी मरुस्थल की बात कर लें, गोबी मरुस्थल चीन और आपका मंगोलिया में है। कहाँ पर है, गोबी मरुस्थल आपका चीन और मंगोलिया में हो जाता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड होने वाला है।
अगला हो जाएगा आपका पेंटागोनिया। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एनटीपीसी एग्जाम में। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एनटीपीसी में। आरपीएफ को आपका एसआई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, और आपसे 2022 एसएससी जीडी में वो आपका किसमें आरआरबी जी जो आपका जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रेट विक्टोरिया की बात करें, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये भी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में आपसे पूछा जा चुका है, आपके लिए गोल्डन होने वाला है। थार मरुस्थल की बात करें, थार जो है आपका भारत और पाकिस्तान, कहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान में आपका थार मरुस्थल। चूहा आहुआन की बात करें तो आपका मैक्सिको में है। और ग्रेट बेसिन जो